मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 1 के फोरियर सीरीज पर कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई एंड डिड्यूस द फॉलोइंग फ्रॉम इट 1, 2 एंड 3। फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अंतराल माइनस पाई टू पाई में फोरियर श्रेणी ज्ञात करना तथा 1, 2 और 3 का निगमन करना है। सॉल्यूशन: दिया गया फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माना कि दिए गए फलन का फोरियर एक्सपांसन, फोरियर श्रेणी जो है एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ एन रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव a n cos n x प्लस b n sin n x है। अब हम गुणांक a0, an और bn का मान ज्ञात करेंगे। नाउ a0 इक्वल टू, इसका फार्मूला है a0 इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चूँकि फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ जो इंटीग्रांड एक्स स्क्वायर जो आपके पास है ये सम फलन है, क्योंकि यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखने पर जो है ये वापस एफ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि इंटीग्रांड जो है सम फलन है तो ये जो इंटीग्रेशन जो माइनस पाई टू पाई है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम 0 टू पाई में। इस तरीके से ये आपको मिलेगा 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे x³ 3, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस साइन करके लोअर लिमिट, देन वी गेट 2π² 3। an इक्वल टू फार्मूला है 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। यहाँ जो इंटीग्रांड है समाकल्य है एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स भी जो है एक सम फलन है, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखने पर ये वापस एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और सम फलन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। सो दिस विल इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, खंडशः समाकलन प्रयुक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/पाई फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देंगे 0 टू पाई। 2/पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एन एक्स बाई एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स हो गया साइन एन एक्स बाई एन। फिर से यहाँ पर खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाई एन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। एक n पहले से ही इसलिए यहाँ हो गया n स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देन वी गेट 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाई एन माइनस 2x, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कॉस एन एक्स बाई एन, यहाँ भी cos एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin एन एक्स बाई एन। दिस इज इक्वल्स टू 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाई एन प्लस 2x cos एन एक्स बाई एन स्क्वायर माइनस 2 साइन एन एक्स बाई एन क्यूब। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है 2/पाई। अब
लिमिट पुट कर देंगे। पहले अपर लिमिट, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू पाई रख देंगे, फिर माइनस साइन लगाने के बाद एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। देन वी गेट 2/पाई पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई एन प्लस 2 पाई कास एन पाई बाई एन स्क्वायर माइनस 2 साइन एन पाई बाई एन क्यूब। चूँकि एक्स की वैल्यू 0 है इसलिए सारे वैल्यूज़ 0 हो जाएंगे लोअर लिमिट पर। साइन एन पाई की वैल्यू 0 होता है इसलिए फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस एन पाई की वैल्यू होता है -1/n, सो वी गेट 2/पाई 0 + 2 पाई -1/n बाई एन स्क्वायर। दैट मीन्स an इक्वल टू 4 इंटू -1/n n स्क्वायर। Now we have to find a1, a2, a3 by substituting n equal to 1, 2, 3 we get a1 इक्वल टू आपको मिल गया -4/1 स्क्वायर, a2 इक्वल टू 4/2 स्क्वायर, a3 इक्वल टू -4/3 स्क्वायर, a4 इक्वल टू 4/4 स्क्वायर एसेट्रा। नाउ वी हैव टू फाइंड bn एंड bn इक्वल टू होता है 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई fx इंटू साइन nx dx। fx की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा 1/पाई -पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन nx dx। यहाँ जो समाकल्य है एक्स स्क्वायर साइन nx ये एक विषम फलन है, क्योंकि यहाँ x के जगह -x रखने पर आपको मिलता है माइनस ऑफ fx। ये एक विषम फलन है और विषम फलन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ -a टू a fx dx की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको 0 मिल गया। सो 1/पाई इंटू 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ bn इज 0। हेंस अतः अभिष्ट फोरियर श्रेणी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n रेंजिंग फ्रॉम 1 to infinity an इंटू कॉस nx। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a0/2, यहाँ पर हम n की रेंजिंग कर देंगे 1, 2, 3, देन वी गेट a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x एंड सो ऑन। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 a0 की ये वैल्यू रख दिए, a1 a2 a3 a4। यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू देन वी गेट फाइनल सीरीज। तो ये जो है रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड डिडक्शन, निगमन। निगमन का अर्थ होता है फोरियर श्रेणी में जो है x के एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने से हमको एक सीरीज़ प्राप्त होती है। यहाँ पर हमको 1, 2, 3 सीरीज़ फाइंड आउट करना है। तो पहले नंबर सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू पाई रखेंगे, तब आपको मिलेगा पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 ब्रैकेट में -1/1 स्क्वायर कॉस पाई, 1/2 स्क्वायर कॉस 2 पाई, -1/3 स्क्वायर कॉस 3 पाई, 1/4 स्क्वायर कॉस 4 पाई। ये वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे जो है, और यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4 इंटू 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर। देन फाइनली वी गेट पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर। सेकंड नंबर डिडक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ में x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, देन वी गेट 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 इंटू -1/1 स्क्वायर कॉस 0, 1/2 स्क्वायर कॉस 0, -1/3 स्क्वायर कॉस 0, 1/4 स्क्वायर कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू पुट कर देंगे 1, देन वी गेट -पाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4 इंटू -1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1 - 1/4 प्लस 1/9 माइनस 1/16। थर्ड नंबर डिडक्शन के लिए
डिडक्शन 1 और 2 में जो श्रेणी आपको मिला है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू दिस। सो वी गेट पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई 5 स्क्वायर। सेकंड मेथड, यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये वापस एफ एक्स मिलता है, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक सम फलन है और सम फलन के लिए बी एन का मान 0 होता है। इसलिए फलन दिए गए फलन का फोरियर श्रेणी होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर a0/2 प्लस समेशन ऑफ n रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, जहाँ पर a0 और an की वैल्यू जो है पिछले एक्सरसाइज के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।